मैम बच्चे सेट लगाना कब स्टार्ट करें? क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब आपका सिलेबस 50% खत्म हो जाए तब लगाइए, तो या शुरू से ही लगाने लगे, तो आप अपने देखिए, हम अकॉर्डिंग शुरू बताइए। में नहीं लगाए थे, क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ा है और क्वेश्चन तो होल सिलेबस से आता है, तो उसमें से एक क्वेश्चन आएगा तो शायद मैं बना पाऊँ अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ 50 में, तो मुझे अच्छा फ़ील नहीं होगा, मुझे लगेगा अरे मैं तो एकदम ज़ीरो हूँ। तो एक होता है ना कि अगर 50% हो जाता है सिलेबस, उसके बाद आप अटेम्प्ट्स लेते हैं ना, तो कुछ मतलब अगर मान लीजिए 50 में से अगर आप 20 भी क्वेश्चन सही करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि अगर मैंने 20 कर लिया तो आगे मैं और मेहनत करूँगा या करूँगी, तो मैं और उस रेशियो को आगे बढ़ाऊँ। और सर हमेशा कहते थे कि जिसका 35 प्लस या 31 प्लस भी आ रहा है ना, तो वो समझो कि पार हो जाएगा। तो मेरे मन में भी यही रहता था कि मैं शुरू में जब ये की तो मेरा 25-25 ऐसे करके जाता, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं था और उतना ही में तो हम परेशान हो जाते थे। तो और फिर धीरे-धीरे प्रोग्रेस होने लगा ना, तुम खुद ब खुद इंसान उसको करने में जुट जाता है पूरा। तो वैसे मैंने किया और जब मेरा 30 पार कर गया तो मैं इतनी खुश हुई कि चलो इस रेस में मैं भी आगे, मैं भी निकल जाऊँगी। और ऐसे करते-करते ऐसा हुआ कि मैं 40 प्लस से भी पार हो गई। तो ऐसे होता है कि वो कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। इस अच्छा, सेक्टर कितना में घंटा पढ़ती थी आप, सच बताइए? कोई टाइम फिक्सेशन नहीं था मेरा। अगर एटलीस्ट पूरा मिला के। मैं अगर पर्सनली अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मूड नहीं करता था, जब मतलब लगता था कि माइंड में नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, नहीं सेटअप बैठ रहा है, तो मैं उस टाइम अगर पूरे दिन भी नहीं अगर ट्राई करती थी, नहीं हो पाता था तो मैं छोड़ देती थी, क्योंकि ऑब्जर्व नहीं करता था, पढ़ने का कोई मतलब। अगर मेरा मूड बन गया तो मैं कई घंटों तक, मतलब मोस्टली मेरी पढ़ाई ना लेट नाइट मैंने बहुत करी, कभी-कभी 2-2 बजे तक, 3-3 बजे रात तक मैंने पढ़ाई करी और दिन में भी करी है। तो अगर एवरेज मतलब सबका मिक्सअप निकाला तो कम से कम हमको लग रहा है 4 घंटे, कम से कम 4-5 भी हो सकता है। 4 ही 5 घंटे पढ़ती थी? देखिए, तो बात वो नहीं है कि आप समय कितना देते नहीं, हैं। ऑब्ज़र्व कितना कर रही हैं हाँ, वो वो ठीक है मैम, हाँ। लेकिन बहुत बच्चे तो अभी आप देख रही हैं, हुँ। लाइब्रेरी का ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है? तो ये मेरा लाइब्रेरी सेल्फ का है, ये मैंने क्लास वाला ऐड नहीं किया है अच्छा, इसमें। हाँ, क्लास कितना घंटा करती थी? क्लास तो कभी 3 क्लास मोस्टली कर लेती थी 3 मैं। क्लास हाँ, मतलब हाँ, 3 घंटे का? 3 घंटे देखिए, जैसे कि क्या अगर सुबह में हम क्लास है तो अगर टेस्ट सीरीज़ से पहले 2 या 3 क्लासेस रहे ना, तो मैं तीनों करके और टेस्ट सीरीज़ करके दोपहर में जाती थी। और कभी-कभी शाम वाला भी बैच अगर मैंने जॉइन कर लिया, तो वो भी आती थी फिर करने। अच्छा मैम, आप देख रही हो अभी लाइब्रेरी का ट्रेंड चला हुआ है, भाई वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँगा, मन लग रहा हो या नहीं, लेकिन बैठा ज़रूर नहीं, रहूँगा। अगर आपको सही बताएँ तो वो सिर्फ़ सीरियस बच्चे ही कर पाते हैं। ज़्यादातर लड़के लाइब्रेरी मतलब उतना सीरियस होके नहीं, मैं लाइब्रेरी कभी नहीं जॉइन की, क्योंकि मुझे पता था कॉलेज टाइम में मैं लाइब्रेरी में सो जाती थी। अपने रूम में ही मैंने पढ़ाई करी और मेरी सबसे बेस्ट पढ़ाई अपने रूम में। क्योंकि एक आदमी का हैबिट्स में आ जाता है कि आप वहाँ अच्छा फ़ील कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो आप कई घंटे भी पढ़ लो ना, पता नहीं चलता है कब टाइम बीत गया। तो ऐसे करके होता था, तो अच्छा वो मैम, मुझे आपने पसंद कभी था। रूटीन साटा था रूम में? क्या ये रूटीन बना लो उसके बाद पढ़ने एक आध लगो? बार बनाया था पेज पे, कभी फ़ॉलो नहीं कर पाए। नहीं, सारे लोग नहीं कर पाते। नहीं, नहीं, कभी फ़ॉलो एक आध बार किया भी, एक दिन कर लेती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, अरे! यही रेगुलर वो करूँगी। बस एक ही दिन के लिए होता है हाँ, रूटीन। तो नेक्स्ट रोज़ जाऊँगी, नेक्स्ट रोज़ करूँगी तो 2-4 करूँगी, फिर से वही। तो मैंने ये सीख लिया कि बेटा मेरे से नहीं हो पाएगा, हम अपने तरीके से करें ना तो वो बेस्ट है। तो मैंने अपने तरीके से किया, अगर मैं कभी बैठी अगर मान लीजिए 9-10 बजे खाना-वाना खा के, तो मैं कभी-कभी 3-3 4-4 बजे तक भी पढ़ लूँ। कभी हो सकता है कि मैं तुरंत भी सो जाऊँ। तो ये है मतलब कि कोई रूटीन फिक्स नहीं नहीं, था नहीं, आपका, जब ऐसा मन किया आप तब हाँ, पढ़ने वो बैठ गए। हाँ, लेकिन ये था कि कंटिन्यूटी थी। किसी दिन मतलब बाकी नहीं अल्टरनेट जाता, लो आप। नहीं। अच्छा। किसी दिन मतलब ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकता था, लेकिन बाकी नहीं ज़्यादा अच्छा, था। क्वेश्चन बैंक के बारे में बताइए मैम, क्वेश्चन बैंक आपने देखा था या फिर बिना क्वेश्चन नहीं, बैंक मैंने देखे? क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं अटेम्प्ट किया है। मैंने जैसे कि देखिए पब्लिकेशंस के अलग-अलग गाइड्स आते हैं जो टेस्ट लगाने के लिए होता है। तो वो मैंने अब कुछ बुक्स खरीदी थी। अब इतनी सारी तो मैं नहीं खरीद पाऊँगी। तो कुछ-कुछ यूट्यूब पे कुछ लोग डालते रहते हैं, तो मैं उनका देखती थी। उससे क्या होता था कि जो क्वेश्चन्स मुझे नहीं भी पता होते थे, तो उसका रिपिटेशन की वजह से मुझे याद हो जाते थे वो चीज़ें। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं पता जी, होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो और चीज़ें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बनने के लिए होते ही होते ही नहीं हैं। नहीं है। वो जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या तो कट ऑफ कम ज़्यादा करने या भीड़ कम करने के लिए होते हैं। अच्छा तो मैम, आपने ऑफलाइन आकर के सेट दिया था यहाँ से? हाँ, हाँ, तो ऑफ़लाइन। अभी ये भी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं नहीं तुम ऑनलाइन ही दिया नहीं ऑफलाइन ही आकर के दिया करो, ऑफलाइन में ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो ऐसा क्या मतलब सच ऐसा में ये ऐसा होता बात है क्या? सच है कि अगर आप ऑफ़लाइन में आते हैं तो सामने टीचर खड़ा रहता है आपके। तो आप चाह के भी ना क्लासरूम से इधर-उधर ध्यान अपना नहीं भटका। अगर भटक भी जाता है ना तो टीचर का सब बच्चों पे ध्यान रहता है। वो तुरंत पूछ देगा उठा के, बेइज़्ज़ती होगी नहीं जब तो इस डर से इंसान कॉन्सन्ट्रेट तो कम से कम करता है ना। और ऑफ ऑनलाइन में क्या है कि आप देखते-देखते थोड़ी देर बाद आपको अरे थोड़ा लेट जाते हैं, लेट के देखते-देखते नींद आ गई, आप हाँ, सो बगल गए। में रख लिया, कुछ अब खाने का खा रहे हैं, खा पढ़ रहे रहे हैं हैं। बस पढ़ तुरंत नींद आना तय है। और वो आप जो आप टारगेट लेके चले थे वो क्लास आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। फिर आप सो जाइएगा और ऐसे डेली होगा आपके साथ और ऐसे आप फिर वो कंटिन्यूटी नहीं कर पाएगा। वो ऑफलाइन में है कि मेंटली दिमाग में प्रिपेयर्ड है कि क्लास जाना है तो जाना है। तो वो आपको जाना है, आप जाइएगा। अगर आप मान लीजिए 100% तो कोई ऑब्ज़र्व वैसे भी नहीं करता है। अगर आप 50 भी नहीं कर पाते, 30 भी ऑब्ज़र्व करेंगे ना और वो 30-30 डेली बनेगा ना, तो वो बाद में काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। और आप एक दिन 100 करके जाइए और बाकी दिन गोल रहिए तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये चीज़ है। अच्छा मैम, लास्ट में क्या बोलना चाहिएगा बच्चों को, जो बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं? बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे मैम, 1717 चूँकि दरोगा में एज बहुत ज़्यादा है, तो 1717, 2446, 2213, 1275, 2 बार 64-64 आकर चला गया। ये सारी चीज़ों में अगर कुछ-कुछ नंबर के लिए या किन्हीं का पीटी भी नहीं हो रहा है, लेकिन है उन बच्चों में टैलेंट है, तो उन्हें क्या बोलना चाहिए? लगे रहना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए नहीं, आगे? मेरे हिसाब से लगे रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आप ऑलमोस्ट रेडी हैं।
अगर मान लीजिए कोई अगर पात्र या बर्तन हम भर रहे हैं, ठीक, ऑलमोस्ट वो भर चुका है, बस थोड़ा सा और बाकी है वो भरने को, तो आप उसको फिर से पूरा गिरा देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, आपका वो सारा मेहनत व्यर्थ चला जाएगा जो आपने इतने सालों से इतनी मेहनत करके, क्योंकि जो बच्चे सीरियस होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं खुद की हूँ तो मैं समझ सकती हूँ इस दर्द को, और जब लास्ट में इतना सा कुछ छूटता है तो कितना बुरा लगता है, वो मैंने खुद फील किया है 3-3 बार। सो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। वो कहते हैं ना कि कभी-कभी लेट होता है कुछ चीज़ें, तो बिलीव रखना है कि आज नहीं तो कल तो कभी तो होगा, और कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है। कंटिन्यूटी आप छोड़े तो आप मेरिट लिस्ट में जो नहीं बने थे, आप मेंस क्वालीफाई, फिजिकल क्वालीफाई करके कल को आपका पीटी भी नहीं होगा। हाँ, तो ये चीज़ है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में तो बिल्कुल ही। तो ये चीज़ होनी चाहिए, और जो लोग हम समझ रहे हैं एज बढ़ रहा है, प्लस हम हमारा समाज इतना भी डेवलप नहीं है, चाहे सबका बैकग्राउंड भी इतना तगड़ा नहीं है कि अरे कुछ नहीं करेंगे, बहुत कुछ है, प्रॉपर्टी है, हम कर लेंगे, कुछ ऐसा नहीं। तो सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, और घर का भी प्रेशर होता है, फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि इसी में आप अपना प्रयास जारी रखें, छोड़े नहीं। अगर मान लीजिए आप पटना छोड़ के चले भी गए हैं, घर का प्रेशर है, चाहे उतना नहीं एफर्ट हो पा रहा है कि आप यहाँ रह के पढ़ पाएँ, तो घर पे तो आप चले गए हैं, आपका जो पढ़ाई करनी थी आपने तो वो कर ली है। नहीं, बहुत बच्चे क्या होते हैं मैम, घर जाने के बाद उन्हें ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। चाहते नहीं चाहते हुए भी उन्हें निभाना पड़ता है, ख़ास तो करके वो लड़कों के होता साथ ये होता है, ये चीज़ है, बात सही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर इंसान अपना बना ले, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि हमको कैसे भी करना, तो वो कैसी भी परिस्थिति में से निकल आएगा, अपना समय निकाल लेता है। वो बच्चा मतलब कैसे भी वो है। मतलब एक स्टूडेंट जज़्बा चाहिए अंदर। हाँ, आप देखिए जैसे कि मेरा था कि जब हम 1275 का वो जैसे कि अब 2 पिछले के अटेम्प्ट्स में मैंने हाई जंप में ही हर बारी ये दिक्कत हुई। तो थर्ड टाइम गया तो मेरे मन में उसके लिए डर था, तो भले हम फुल कॉन्फिडेंट गए थे, लेकिन डर था। अब वो डर दोगुना तब और हो गया जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मारी ना, तो फिर गिर गया मेरे से। अब आप सोचिए उस दरमियान मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितना मतलब हम, लेकिन फिर मैंने दोबारा में गई मैं मारने ना, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं इस बार मतलब इस चीज़ में फेल हो जाऊँगी तो मतलब मुझे कोई मतलब नहीं बनता मेरी इस तैयारी का, और मेरे मतलब सारे सपोर्टर्स, मेरे घर वालों का, मेरे भाई की इतने मेहनत का। इस बारी तो भाई इज़्ज़त पे बात आ गया, मुझे कैसे भी करना है। तो मैंने अपने आप को ना इतना कॉन्फिडेंट बनाया ना कि वो जो 3 फीट कूदना था ना, मैं वो उस टाइम 4 फीट कूद गई थी। वो था कि मैंने मन में ये सोच लिया कि नहीं, कैसे भी मुझे करना है, अब चाहे जैसे भी हो। तो वो चीज़ मैंने किया और मैं पार कर गई। नहीं तो मोस्टली मैं 3 से ज़्यादा नहीं करती थी, यहाँ पे प्रैक्टिस में नहीं कर पाती थी। अगर मैंने वो उस टाइम, मैं डर गई होती कि इस बार भी मैंने फर्स्ट टाइम गलती कर दिया, टच हो गया, गिर गया, अब तो लग रहा है कि अब नहीं होगा, तो नहीं डर निकाल के। हाँ, नहीं हो पाया। और दूसरी बात, वहाँ पे वो लोग भी जो भी कोऑपरेट करते, जो स्टाफ थे ना, वो बोले कि अरे तुम लोग ये नहीं कर पा रही हो, जाओगी घर पे कैसे क्या, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि थोड़ा-सा एकदम डाँट के बोलते हैं सब। तो अगर आप थोड़ा-सा इधर-उधर होते भी ना, तो थोड़ा-सा लगता है कि नहीं, मुझे उनके बात से ज़्यादा मुझे तो अपना नज़र आ रहा था भैया कि नहीं, अब नहीं, मतलब एक कॉन्फिडेंट बना तो वो पार हो गया। वो होता है ना कि अगर हम लाख प्रिपेयर्ड होके जाए और कॉन्फिडेंस नहीं हो तो इंसान हमेशा फेलियर होता है, हमेशा। क्योंकि कई सारी लड़कियों को हम देखें फील्ड में, मतलब कुछ नहीं हो पाता था, वो वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंट थी तो सारा पार करके आ जाती थी, और कुछ यहाँ बहुत बेहतरीन थी और वहाँ जाके मतलब नर्वसनेस की वजह से फेल होकर आ जाती थी। तो ये चीज़ है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए, एक्स्ट्रा चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कौन क्या कह रहा है, सबको सब कुछ सुनने मिलता है, ऐसा नहीं है। कौन आपका पीठ पीछे बुराई करा रहे, इतने साल से तो रह रहा है, क्या कर लिया, आके तो ये कर रहा है, ये सब सारी चीज़ सबको मिलती है, ऐसा नहीं है। बस वो कहते हैं ना ये बहरा बन के रहना, अगर घुस भी गया तो इधर से निकाल दो, ध्यान ही मत दो, तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना, तुम्हारी मेहनत तुम अगर ईमानदारी से निभा रहे हो ना, तो अगला व्यक्ति कितना भी जज कर ले ना, तो वो तुम अपना सफलता से वो लोग को जवाब दो कि तुम इतना करो कि कल, आज नहीं तो कल तुम सक्सेस होगे, क्योंकि बार बार कोई प्रयास हो तो वो कभी ना कभी सक्सेस होता ही है। तो वो जवाब उन लोगों के लिए खुद ब खुद मिल जाता है। मैं जब पहली बार निकली थी घर से बाहर, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने भेजा था, तो लोग कहते थे कि बेटी को पढ़ा के क्या कर लेंगे, इससे अच्छा तो उसी पैसा से दहेज दे के शादी कर देते, जॉब वाले लड़के से, ऐसे ये वैसे। हमारे बिहार में खास करके मेंटली। मेरे पापा को बहुत कुछ सुनने मिला, घर वालों को, चूँकि दीदी भी मेरी पहले पढ़ने गई थी, कुछ किन्हीं कारणों से वो सक्सेस उस टाइम तक नहीं हो पाई थी जब मैं गई थी। तो कहे एक को तो भेजा था ना, क्या कर ली, अब दूसरी को भेज रहे हैं। और चूँकि हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो खर्चा तो आता है इन सब चीज़। तो वो उस टाइम अगर इन लोगों ने ऐसा सोचा होता और छोड़ दिया होता, और मैंने भी, मेरा था कि तुम मुझे कुछ मत खरीद के दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पढ़ा देना। तो वो मैंने अगर छोड़ दिया होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत, मतलब ये पहनने के बाद एक लगता है, और आप जब थाने में जाएँगे बहुत, आप, मुझे मेरा रिजल्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। और जब मैं पहली बार ज्वाइनिंग करने गई ना वहाँ पे, तो ज्वाइनिंग लेटर मैंने वगैरह एप्लीकेशन वगैरह देके जब ज्वाइन हो गई मैं, तो फिर सर ने अलग-अलग वहाँ के थानों को घुमाया। तो मैं जब अपने वाले जो हम लोग का केबिन होता है उसमें जब मैं एंट्री की, तो उसमें जो स्टाफ थे सारे मोस्टली मेरे से जूनियर थे। अब मैं सिविल ड्रेस में थी क्योंकि मेरी ड्रेस थी, और सब सडनली खड़ा होके जय हिंद जो बोला ना, वो लगा कि बहुत लगा कि पिछले टाइम का जो कष्ट था, दुःख था। कुछ दिनों का क्या, आप 1 घंटा बैक चले जाओ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, नहीं पहचाना है तो, और जैसे वहाँ पे पहुँचते हो। हाँ, ये चीज़ तो वो कहाँ पोस्टिंग है मैम आपकी? मुज़फ्फरपुर में है। घर कहाँ हुआ मैम आपका? मेरा वेस्ट चंपारण बगहा में है।
तो वही तो वो उस टाइम लगा ना कि हाँ कुछ अचीव किया है। सारा दुःख, कष्ट, सारा स्ट्रगल, मेहनत सब वो उसके खुशी के आगे दब गया। वो एक अलग ही फीलिंग है, वो जो जाएँगे उन्हीं को चला। तो वही पाने के लिए ही सही थोड़ा-सा एफर्ट लगा लेना है, हार नहीं मानना है। अगर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है बट थोड़ा किसी कारण से नहीं हो रहा है, तो भी हार नहीं मानना है, जारी रखना है क्योंकि आपको अटेम्प्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है अदर यूपीएससी की तरह कि भैया आपको इतना ही मिलेगा, आप ही हाँ, लेकिन इसमें तो आपको मिल रहा है ना, तो हार क्यों मानना है? आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है भैया, बस थोड़ा-सा और एफर्ट लगाइए, छोड़िए मत। आपका ये चीज़ सुनने के बाद बहुत बच्चे और बहुत लड़के-लड़कियाँ लग जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट है सबको और अच्छे से करे और हम चाहेंगे कि सब आगे बढ़े। जो भी मेहनत करता है वो डिज़र्व करता है क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है वही समझता है कि वो किन-किन परिवेश से गुज़रता है, कैसी-कैसी चीज़ें झेलनी पड़ती है यहाँ बच्चों को, क्योंकि हम लोगों ने भी झेला है। एक-एक टाइम भी बच्चे खाना हाँ, खा कर और इवन मेरा तो फिर भी ठीक रहा है। बहुत सारे बच्चे मतलब पढ़ा के, एक्स्ट्रा जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब करके अपना कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए तो और भी ज़रूरी है कि वो करें। बाकी का तो हमको नहीं पता लेकिन मेहनत तो करते हैं वो लोग, तो उन लोग भी डिज़र्व करते हैं। आज नहीं हुआ लेकिन कल ज़रूर होगा, तो उनके लिए भी बहुत-बहुत ऑल द बेस्ट है और अच्छे से प्रिपरेशन करें। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। देखिए एवरेज स्टूडेंट भी ना कंटिन्यूटी की वजह से यहाँ क्वालीफाई कर जाता है और टॉपर लोग कंटिन्यूटी ना होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर आप डेली मेरा था सुबह सो उठ के मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स और टेस्ट डिस्कशन का क्लास। अच्छा मैम आपने करंट करंट अफेयर्स के बारे में बताइए गौरव सर का आप क्लास करते थे तो वो तो 1.5 घंटे का क्लास सर लेते हैं तो वो क्या नोट डाउन करती थी आप? नहीं, मैं नोट डाउन नहीं करती थी क्योंकि उतना टाइम नहीं होता था और वो एलाबोरेट करके बताते हैं तो उनका 2 घंटे का लगभग पौने 2 घंटे, 1.5 घंटे का क्लास होता था जिसकी वजह से अब आदमी लिखेगा कि देखेगा रोक-रोक के, तो मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखती थी। अच्छा सुन लेती थी हाँ, मैं सुन लेती तो बेनिफिशियल ये होता था कि नेक्स्ट रोज़ अगर आपने आज क्लास करी है तो नेक्स्ट रोज़ जब वो कराएँगे ना तो कल वाले क्लास को एक बार रिवीजन करवा देंगे और फिर संडे को क्या होता था कि 1 वीक का जितना भी रहता था, संडे को वो पूरा करा देते थे। फिर मंथली भी करा देते थे। उससे क्या कि कोई भी चीज़ रिपीट होगा ना तो आपके दिमाग में वो सेटअप बैठ जाएगा। जैसे सर का टेस्ट सीरीज़ का है, रिपीट करते-करते सारा डेटा मतलब मोस्टली सर पहले एक चीज़ उठाते थे और पूरा बोलते थे, हम सोचते थे कि अरे बाप रे! ये आदमी है कि क्या है एकदम रोबोट की तरह, कंप्यूटर की तरह। वन वन मैन आर्मी में हाँ, हम सारे सब्जेक्ट्स भी आते हैं और सारी चीज़ें लाइन बाय सारे लाइन। बच्चों को लगता है मुझे भी लगता था हाँ, मुझे लाइन बाय लाइन अक्षरशः इनको याद है यार, ये मतलब कितना अच्छा लग रहा है, भगवान ने इनको एकदम गॉड गिफ्टेड ऐसे मतलब दे दिया है और मेरे को बहुत लगता था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसका 10% भी पा पाऊँगी मतलब जितना सर को याद रहता था। लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी की वजह से मुझे बहुत सारे मतलब एक हद तक मैंने उस पे बहुत अच्छी पकड़, जो सर बोलते थे वो लगता था कि दिमाग में छप गया है, इतना बार आदमी ने पढ़ा है तो वो चीज़ है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आपका नाम क्या हुआ मैम लास्ट मेरा में नाम मुझे पहले ही पूछना था लेकिन मैं कोई भूल बात गया नहीं। मेरा नाम पूजा कुमारी है। अच्छा मैम किस कैटेगरी से आते हैं बहुत बच्चे ये जानना चाहते हैं और उन्हें ये भी टीस रहता है कि भाई तुम इंटरव्यू तो ले लिए आप कैटेगरी क्यों नहीं पूछे उन्हें ये रहता है कि भाई कहीं एससी से तो नहीं है कहीं ईबीसी से तो नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगाई हुई मतलब एक होता है ना जेलसपन वो चीज़ें रहती है नहीं लोगों को। देखिए हम ओबीसी से हैं लेकिन जैसे कि कैटेगरी का जो आरक्षण है तो जिन्होंने भी आरक्षण बनाया है या आगे भी बढ़ावा दिया जाता है उसके पीछे रीजन है ना कि जो वो पिछड़े लोग हैं उनको वर्तमान के सामाजिक लेवल पे एक पहुंचाने के लिए ऐसा दिया जाता है ताकि वो उस जगह से निकल के बाहर आए और इस लेवल में पहुंचे तो उस आरक्षण के पीछे एक पॉजिटिव थिंग है। ठीक है अगर मानते हैं कि आपको नहीं मिल पा रहा है वो बेनिफिट तो आपको बुरा लगता होगा कि थोड़ा थोड़े मार्क्स से मेरिट से छट जाता है आदमी, बहुत दुख होता है, वो समझ सकते हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है ना कि कहीं पे भी इंसान देखता है कि कितनी मात्रा में चीज़ें क्या है, तो मोस्टली जनरल कास्ट लोगों का मतलब मोस्टली अच्छी खासी है। हर एक फील्ड में आप जाइए, अच्छी पकड़ है क्योंकि शुरू से सामाजिक स्थिति अच्छी रही है। अब जो पिछड़े लोग जैसे लेडीज़ को 35% मिल रहा है बिहार में, क्यों? जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि ताकि महिलाएँ भी आगे के कामों में आगे बढ़े। जैसे जब से वो आरक्षण आया है, तब से आप खुद ही देख रहे होंगे कि पुलिस विभाग में कितनी महिलाएँ बढ़ गई हैं। पहले देखने मिलता था, पहले महिला कहेगी भी ना कि हमको पुलिस में जाना है, तुमसे नौकरी होगा, लड़कियों का नौकरी नहीं है पुलिस वाला, वो सब उन लोग के मान के नहीं है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आज बदल गया है, क्यों? ये आरक्षण की वजह से। आज महिलाएं पॉलिटिक्स से ले लीजिए, चाहे अदर कोई भी सेक्टर हो जो जिसमें मोस्टली लोग पुरुषों को मतलब प्रायोरिटी देते थे, लेकिन उसमें आज महिलाएं वो 35% की वजह से ही आज कंधा से कंधा मिला के चल रही है। अब हमारा ही डिपार्टमेंट देख लीजिए, हम दारू वाले विभाग में है, तो कोई भी सुनेगा तो बड़ा ये लगेगा, लेकिन है कि हाँ, इससे महिलाएं आगे और बहुत सारे लोगों ने अपने घर की लड़कियों को पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, तो उससे कम से कम शिक्षित तो हो रहे हैं। नहीं तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो भी बिहार का लेवल है शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव है। और अब तो बहुत सारी लड़कियां अब अपने घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं अपने भाई को पढ़ा रही हैं जैसा कि अब आप भी करेंगे। वो तो है, वो तो चलता है। नहीं, ये अच्छा है कि महिलाएँ भी आगे बढ़ रही हैं और कहीं न कहीं हमारे समाज के पिछड़ापन में अगर महिलाएँ शिक्षित हो रही हैं, तो हमारा समाज भी बहुत एक हद तक काफ़ी डेवलप और एक अगले लेवल तक जाएगा, जैसे अदर स्टेट्स में है। तो ज्ञान रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना, बिना ज्ञान के तो नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको भी। तो जैसे कि देखा मैम ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है चीज़ों को अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर उतार लेते हो तो हाँ मैं भी छट रहा हूँ भाई बहुत दिनों से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ मैं भी छट रहा हूँ तो ऐसा नहीं है मैं छोड़ दिया हूँ प्रयास करना तो आप भी लगे रहिए जरूर आपको एक दिन सफलता मिलेगी जैसा मैम ने कहा कि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप कंटिन्यू पहले वाला आप डायलॉग भूल जाओ आप कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ये अब भूल जाओ आप
परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज़ें अब बदल कर ये आ गई हैं, ठीक है। तो चलिए, जो भी मैम ने बताया वो आप फॉलो कीजिए, जरूर आपके भी शरीर पे वर्दी चलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।